गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते, प्रणाम। पहले आपको, आपके मम्मी पापा, भैया भाभी और दीदी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन, और आपके मित्रों को मित्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रसायन विज्ञान में हम लोगों ने पृष्ठीय रसायन में कल पढ़ा था, क्या पढ़े थे? अरे भाई, कोलाइडी विलयन बनाने की रासायनिक विधि, जिसमें हमने क्या बनाया था? सल्फर साग बनाया था, डाई आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड साग बनाया था, गोल्ड साग बनाया था, फेरिक हाइड्रोक्साइड साग बनाए थे। और फिर उसके बाद में ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा जो है प्लेटिनम साग बनाए थे, गोल्ड साग बनाए थे, है ना, विद्युत चक्र करके। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पेप्टन या पेप्टीकरण विधि के द्वारा जो है कोलाइडी विलयन बनाना। तो देखिए क्या है, देखिए ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोई ताजा अवक्षेप है। और अवक्षेप माने बिल्कुल मिला मिला, जो कण होते हैं कोलाइडी कण जब पास पास आ जाते हैं, जब कोलाइडी कण पास पास आ जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, तो उसे अवक्षेप करते हैं। तो यहाँ पर जो कोलाइडी विलयन था वो खराब हो गया, अवक्षेपित हो गया है, अवक्षेपित हो गया है। तो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या है? ये ताजा अवक्षेप है। इसमें हमने फेरिक क्लोराइड FeCl3 फेरिक क्लोराइड का विद्युत अपघट्ट का विलयन डाल दिया। FeCl3 विद्युत अपघट्ट पदार्थ का इसमें हम विलयन डाल दिया। तो पहले हम अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम में डाल करके विद्युत अपघट्ट पदार्थ डाल करके हिलाते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो अवक्षेप है, ये जो अवक्षेप है वह जो है FeOH के होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में बदल जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे होता है कि विद्युत अपघट्ट पदार्थ की उपस्थिति में, विद्युत अपघट्ट पदार्थ की उपस्थिति में ताजे बने अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम में डालकर हिलाने पर अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। और इसी को पेप्टन भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेप्टिजेशन कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है? देखिए एग्जांपल क्या है, यदि हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन डालते हैं, तो ये जो फेरिक आयन होता है, जो फेरिक आयन है, फेरिक ट्रिपल पॉजिटिव आयन है, फेरिक आयन कोलाइडी कणों के ऊपर अधिशोषित हो जाता है, जिसके कारण ये सभी कोलाइडी कण धन आवेशित हो जाते हैं। अरे भाई, जब ये धन आवेशित हो गए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये कण पास पास न रह करके बल्कि क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, जिससे जो है अवक्षेप क्या होता है, कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। फिर समझिए उदाहरण क्या है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का पेप्टीकरण हिस्सा आया था। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन डालने पर उत्पन्न हुआ फेरिक आयन कोलाइडी कणों के ऊपर अधिशोषित हो जाता है, जिससे कोलाइडी कण धन आवेशित हो जाते हैं और एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिससे अवक्षेप कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। आइए लिखवाते हैं, करते हैं पेप्टीकरण, पेप्टिजाइजेशन, PEPTIZATION विद्युत अपघट्ट पदार्थ की उपस्थिति में ताजे बने अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलाइडी विलयन में बदलने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। अब एग्जांपल क्या देखिए, एग्जांपल FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड FeCl3 का विलयन डालने पर Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन कोलाइडी कण के ऊपर अधिशोषित हो जाता है, जिससे कोलाइडी कण धन आवेशित हो जाता है और प्रतिकर्षण बल के कारण अवक्षेप कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। ठीक, तो हमने आपको जो है कोलाइडी विलयन बनाने की 3 विधि बताया।
कौन कौन? पहला क्या था? विद्युत रासायनिक विधि, दूसरा फिर क्या होता है जो है ब्रेडिंग आर्क विधि, और फिर क्या होता है आपका पृथक्करण। आइए अब कोलाइड विलयन तैयार हो गया, अब इसका हम शुद्धिकरण करते हैं। तो कोलाइड विलयन का शुद्धिकरण देखिए, कोलाइड विलयन का शुद्धिकरण 3 विधि से करते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है आपका? नंबर 1 है अपोहन, नंबर 2 है विद्युत अपोहन, और फिर क्या है आपका नंबर 3 क्या है आपका आर्टिफिशियल निस्यंदन। तो आइए हम अभी पहले हम अपोहन पर चर्चा करते हैं। आइए पहले डेलाइसिस अपोहन समझते हैं क्या है। तो अपोहन डेलाइसिस देखिए, पहले आप सुनिए कि हम लोगों के शरीर में क्या होता है कि शुद्ध रक्त बहता है, जिससे हमको ताकत मिलती है और हम लोग अपना काम करते हैं। और जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, माने सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि जो शुद्ध रक्त है वो अशुद्ध हो जाता है। और इस अशुद्ध रक्त को कौन शुद्ध करता है? अरे भाई, हमारे शरीर में भगवान ने किडनी दिया है, और वह किडनी क्या करता है? अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देता है। और आपको ये भी बताया है कि जो रक्त है वो कोलाइड विलयन है, कोलाइड है। रक्त क्या होता है? कोलाइडी है। और इस कोलाइड विलयन को शुद्ध कौन करता है? किडनी शुद्ध करता है। तो लेकिन जब किसी व्यक्ति किडनी खराब हो जाती है तो रोगी हो जाता है, तो उस रोगी को हम ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर देते हैं, और फिर अस्पताल वाले जिस व्यक्ति की किडनी खराब होती है उसका डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस माने होता है अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना, अर्थात कोलाइड विलयन को साफ करना। तो कोलाइड विलयन को शुद्ध करने की प्रक्रिया को अपोहन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम जो है कोलाइड विलयन को 3 विधि से शुद्ध कर रहे हैं। अपोहन है, विद्युत अपोहन है, और क्या है? अर्धसूक्ष्म निस्यंदन है। तो जब कोलाइड विलयन में देखिए ये पात्र बनाए हैं हम, और इस पात्र में ये बैग है, और बैग के किनारे किनारे जो है चर्म झिल्ली लगा दिए हैं। चर्म झिल्ली लगा देते हैं यहाँ पार्चमेंट पेपर। ध्यान दीजिए, जब अब ये कोलाइड विलयन भरे हैं, तो कोलाइड विलयन में जो बड़ा कण है कोलाइड कण है, और जो छोटे छोटे वो क्रिस्टलाट प्रस्तुति है, क्रिस्टलाट। अरे भाई, वह पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पात्र द्वारा आसानी से मिश्रित हो जाता है, उसे क्या करते हैं? क्रिस्टलाट करते हैं। जैसे चीनी, यूरिया, ग्लूकोज। अरे भाई, तो जब हम यहाँ चर्म पात्र लगा दिए हैं तो ये क्रिस्टलाट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और कोलाइड विलयन अंदर हो जाएगा। चर्म पात्र द्वारा क्रिस्टलाट बाहर निकल जाएगा, और इधर से हम क्या डालेंगे? शुद्ध पानी डालेंगे, आशुद्ध जल डालेंगे। तो अब जो क्रिस्टलाट आया आशुद्ध जल के साथ हो जाएगा, बह जाएगा। तो जब कोलाइड विलयन में क्रिस्टलाट की अशुद्धि पाई जाती है तो उसका शुद्धिकरण हम अपोहन विधि से करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आशुद्ध जल की धारा में चर्म झिल्ली के द्वारा कोलाइड विलयन में से क्रिस्टलाट की अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया में क्या करते हैं? अपोहन करते हैं। ठीक, अब आइए विद्युत अपोहन समझते हैं। ध्यान दीजिए, विद्युत अपोहन कब करते हैं? अरे भाई, जब कोलाइड विलयन में विद्युत अपघटन पदार्थ की अशुद्धि पाई जाती है तो उसका शुद्धिकरण हम विद्युत अपोहन विधि से करते हैं। जैसे देखिए, ये आपका नमक है, NaCl है। ये क्या है? NaCl है। तो NaCl जो होगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। तो सोडियम आयन क्या है? धनायन है, और क्लोराइड आयन क्या है? ऋणायन है। अगर जो है कहीं पर हम वैद्युत क्षेत्र लगा दें, अर्थात एनोड और कैथोड लगा दें, तो जो धनायन होता है वह कैथोड को गति करता है, और जो ऋणायन होता है वह एनोड को गति करता है। तो देखिए, चित्र तो वही है, यहाँ पर भी कोलाइड विलयन है, वही बैग यहाँ पर भी है, चर्म झिल्ली यहाँ पर भी है, आशुद्ध जल डाल रहे हैं, आशुद्ध जल निकल रहा है, और उसके बाद में इसमें क्रिस्टलाट की शुद्धि है, और इसमें क्या है आपका? विद्युत अपघटन पदार्थ की शुद्धि है, जैसे NaCl मान लीजिए। तो अब इसमें और इसमें डिफरेंट ये है, दोनों में अंतर यह है कि इसमें हमने वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, इसमें हमने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, और जैसे हम वैद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो अपोहन क्रिया तेजी से होने लगेगी। तो अब देखिए, सुनिए, तो अब ध्यान सुनिए, जब हम यहाँ एनोड और कैथोड लगाएंगे तो जो धनायन होता है वो कैथोड को गति करता है, और जो ऋणायन होता है क्या होता है? एनोड को गति करता है, और ये आयन क्या होते हैं? चर्म झिल्ली को पार कर जाते हैं। तो माने इसमें चर्म झिल्ली और वैद्युत क्षेत्र दोनों कार्य कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब कोलाइड विलयन में विद्युत अपघटन पदार्थ की अशुद्धि
पाई जाती है तो उसका शुद्धिकरण हम विद्युत अपवहन विधि से करते हैं। फिर वही विधि सेम आशुद्ध जल की धारा में, आशुद्ध जल की धारा में, आशुद्ध जल की धारा में वैद्युत क्षेत्र और चर्म झिल्ली के द्वारा आशुद्ध जल की धारा में, आशुद्ध जल डाल रहे हैं ना, आशुद्ध जल की धारा में वैद्युत क्षेत्र और चर्म झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में से विद्युत अपघट पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपवहन करते हैं। अरे भाई, जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन चर्म झिल्ली को पार करेगा तो हम इधर से शुद्ध पानी डाल ही रहे हैं और उधर निकल जाएगा बाहर, और इस थैले में केवल शुद्ध कोलाइडी विलयन बच जाएगा, है ना। अभी लिखवाते हैं। अब नंबर 1 पॉइंट था अपवहन, ये नंबर 2 पॉइंट हो गया आपका विद्युत अपवहन। अब नंबर 3 क्या है? अति सूक्ष्म निस्यंदन, अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ध्यान दीजिए, अरे भाई, जब साधारण फिल्टर पेपर होता है तो उसमें जो छिद्र होते हैं बड़े आकार से होते हैं। अगर हम इस साधारण फिल्टर पेपर से कोलाइडी विलयन को डालते हैं तो उसमें जो अशुद्धि रहती है वह भी निकल जाएगा और कोलाइडी विलयन भी निकल जाएगा। लेकिन भाई, हमको तो कोलाइडी विलयन अलग चाहिए और अशुद्धि को अलग करना है, तो क्या काम करते हैं, साधारण फिल्टर पेपर को हम एल्कोहल, ईथर और 4% नाइट्रोसेल्यूलोज के मिश्रण में डालते हैं तो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनता है। जब इसको सुखवा लेते हैं तो कड़ा हो जाता है और फिर जब इसमें हम कोलाइडी विलयन डाल, अरे भाई, जब इसमें डाल दिए तो इसका जो बड़ा छिद्र था वो छोटे छिद्र बदल गया, छोटे छिद्र बदलने से उसका नाम पड़ गया अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर। अब जब हम अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर में जब कोलाइडी विलयन डालेंगे तो जो अशुद्धियां होगी, अरे भाई, चाहे क्रिस्टलाइन की अशुद्धि हो या विद्युत अपघट पदार्थ की अशुद्धि हो, वो बाहर निकल जाएगा और उसके बाद में कोलाइडी जो विलयन होगा, जो कोलाइडी कण होंगे वह जो है आपके जो है इस जो है फिल्टर पेपर के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसमें, साधारण फिल्टर पेपर को एल्कोहल, ईथर और 4% नाइट्रोसेल्यूलोज में डालने पर अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनता है और फिर अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर द्वारा कोलाइडी विलयन में से अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया को अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। आइए लिखवाते हैं, फिर टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नंबर 1 अपवहन, डेलाइसिस, DAILYSIS। तो पहले आप इस फिगर चित्र को बना लेंगे। देखिए यहाँ पर जो चित्र में जो है एक जो है ये बैग है या पात्र है, इसमें चर्म झिल्ली लगा हुआ है, ये आपका चर्म झिल्ली का बैग है और इसमें हमने कोलाइडी विलयन भर दिया है और ये जो नीला कण बनाए बड़े बड़े आकार का एक कोलाइडी कण है और जो छोटे छोटे कण वो क्रिस्टलाइन की अशुद्धि है और इधर से आशुद्ध जल डाल रहे हैं और इधर से आशुद्ध जल बाहर निकल रहा है। तो जब कोलाइडी विलयन में क्रिस्टलाभों की अशुद्धि पाई जाती है, जब कोलाइडी विलयन में क्रिस्टलाभ की अशुद्धि पाई जाती है तो उसका शुद्धिकरण अपवहन विधि के द्वारा करते हैं। आशुद्ध जल की धारा में चर्म झिल्ली के द्वारा कोलाइडी विलयन में से क्रिस्टलाभों को अलग करने की प्रक्रिया को अपवहन करते हैं। अब नंबर 2 पॉइंट, ये नंबर 1 पॉइंट था और ये नंबर 2 पॉइंट, विद्युत अपवहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ELECTRODAILYSIS। इसमें देखिए वही जैसा चित्र इसमें है वही चित्र इसमें है, लेकिन हमने इस चित्र में क्या किया है, तो देखिए कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी कण है और इसमें जो है इसमें क्रिस्टलाइन की अशुद्धि है, लेकिन इसमें क्या है, विद्युत अपघट पदार्थ की अशुद्धि। सेम बातें हैं और इसमें क्या लगा दिया हमने, यहाँ एनोड लगा दिया और यहाँ पर कैथोड लगा दिया। जब हमने एनोड और कैथोड लगाया तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब देखिए तो
जब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ की अशुद्धि पाई जाती है तो उसका शुद्धिकरण विद्युत अपोहन विधि द्वारा करते हैं। आसुत जल की धारा में वैद्युत क्षेत्र और चर्म झिल्ली के द्वारा कोलाइडी विलयन में से विद्युत अपघट्य पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपोहन कहते हैं। अब नंबर 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नंबर 1 अपोहन है और नंबर 2 क्या है, विद्युत अपोहन है। ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है। तो अति सूक्ष्म निस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन ULTRAFILTRATION अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो देखिए क्या है, साधारण फिल्टर पेपर को एल्कोहल, ईथर और 4% नाइट्रोसेलुलोज के मिश्रण में डालने पर अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनता है। अरे भाई साधारण फिल्टर पेपर है, इसमें जो है एल्कोहल, इस साधारण फिल्टर पेपर को एल्कोहल, ईथर और 4% नाइट्रोसेलुलोज में डालने पर क्या बनता है, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनता है। अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर के द्वारा माने इसके द्वारा अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर के द्वारा कोलाइडी विलयन में से अशुद्धि को अलग करने की प्रक्रिया को अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। इसी को अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी कहते हैं। बेस्ट ऑफ लक बेटा, कल मिलेंगे, बाय।